हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम का विलोम। और पाइथागोरस थ्योरम का विलोम क्या कहता है? प्रमेय 6.9 है, कहता किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के बराबर, अन्य भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का जो कोण होता है वो समकोण होता है। तो आइए इसके लिए हम लोग कैसे साबित करेंगे। तो सबसे पहला काम बच्चों, हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं एबीसी। हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एबीसी, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ से नाम लेते हैं ए बी सी, ठीक है। एबीसी हम एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण नहीं, एबीसी एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। दिया है, यहाँ लिखेंगे कि दिया है एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें क्या है बच्चों, जिसमें AC का जो स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि कोण B जो है वो 90 डिग्री है। हमें ये सिद्ध करना है कि कोण B 90 डिग्री है। इसके लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें रचना करना होगा। और रचना क्या करेंगे? रचना ये करेंगे कि DEF हम एक त्रिभुज लेंगे, ठीक है। एक हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे बच्चों, एक यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, ठीक है। डॉटेड लाइन से दिखाते हैं जिसका नामकरण हम लोग करते हैं DEF। और इसका जो E है बच्चों वो 90 डिग्री हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। इसको क्या लेते हैं? 90 डिग्री हम लोग यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रचना में लिखेंगे कि DEF एक समकोण त्रिभुज लिया, DEF एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें हम क्या करेंगे, AB के बराबर DE लिया है, जिसमें AB बराबर लिखेंगे कि DE लिया है। और क्या लिया है? BC बराबर EF लिया है, BC बराबर EF लिया है तथा कोण E बच्चों हम लोग 90 डिग्री हमने लिया है। कोण E क्या लिया है? 90 डिग्री लिया है, ठीक है। हमने रचना से एक त्रिभुज DEF लिया जो कि AB बराबर DE है, BC बराबर EF है और कोण E 90 डिग्री है, लेकिन हमको साबित करना है कि कोण B 90 डिग्री है। आइए साबित करते हैं। तो प्रमाण में चलेंगे बच्चों। प्रमाण यहाँ पे हम लोग देंगे, प्रूफ देंगे या फिर लिखेंगे उपपत्ति। जो भी आपको लिखना है वो लिख लीजिए। उपपत्ति लिखना है तो उपपत्ति लिख दीजिए, प्रमाण लिखना है तो प्रमाण लिख दीजिए, या फिर आप प्रूफ लिख सकते हैं। प्रमाण में क्या देंगे बच्चों? प्रमाण में हम यहाँ पे चलेंगे त्रिभुज किसमें? तो त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में आपको पता है कि कोण E बराबर 90 डिग्री है, कोण E बराबर 90 डिग्री है। तो हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, जो हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या पढ़ा है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और कर्ण पर का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आप यहां से लिखेंगे कि DF का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर प्लस में बच्चों यहां से लिखेंगे EF का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहां से चलेंगे कि DF का जो स्क्वायर है बच्चों, D का स्क्वायर, D बराबर आपने लिखा है AB, तो आप यहां पर AB लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस में EF के जगह पे आप BC लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। कहां से लिखे? तो आप लिखेंगे रचना से। कहां से लिखे बच्चों? आप लिखेंगे रचना से, और इसको आप कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आपको यहां पे दिया हुआ है कि AC का जो स्क्वायर है बच्चों, AC का जो स्क्वायर है वो बराबर है AB के स्क्वायर प्लस में है BC का स्क्वायर। आप ये लिखेंगे कहां से है? तो भाई दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप देखेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे राइट साइड जो है वो आपका बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी आपका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आप लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं
समीकरण 2 से क्या हो जाएगा यहां से बच्चों, डीएफ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एसी का स्क्वायर हो जाएगा। और जब किसी भी संख्या का वर्ग जब बराबर होता है तो वो संख्या भी आपस में बराबर होता है बच्चों। तो यहां से आप लिख देंगे, हम यहां से लिखेंगे कि डीएफ बराबर हो जाएगा हमारा एसी। हम यहां से लिखेंगे कि डीएफ बराबर हमारा हो जाएगा एसी हो जाएगा। ठीक है, पहले हम यहां से डिवाइड कर देते हैं। चलिए आ जाइए, तो यहां से लिखेंगे डीएफ बराबर एसी, डीएफ बराबर हो जाएगा एसी हो जाएगा। यहां से हमने निकाल लिया डीएफ बराबर एसी। अब चलेंगे बच्चों एबीसी ट्रायंगल और ट्रायंगल डीईएफ में। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में इन दोनों ट्रायंगल को जब आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे यहां से कि ए बी बराबर है डीई के, ए बी बराबर है बच्चों डीई के, तथा बीसी बराबर है ईएफ के। आप यहां देखेंगे कि बीसी बराबर है ईएफ के। कहां से ये लाए, तो ये रचना से है, ये रचना से है। उसके बाद आप यहां पाएंगे कि एसी बराबर जो है, एसी बराबर डीएफ है, एसी बराबर है बच्चों डीएफ के। ये कहां से लाए, ये हमने जो है समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से निकाला। ठीक है, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो आप पाएंगे यहां से कि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर है, तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगी, सर्वांगसम हो जाएगी बच्चों। सर्वांगसम यानी सभी अंग समान हो जाएंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुज के सभी अंग समान होते, सभी जो है यहां से कोण भी इसके बराबर हो जाएंगे। तो ये त्रिभुज जो है त्रिभुज एबीसी, ये सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज किसके, डीईएफ के। और सर्वांगसम त्रिभुज सभी अंग समान है, तो इसके सभी कोण भी आपस में क्या होंगे, संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप यहां से लिखेंगे कि कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर हो जाएगा। कोण बी जो है बच्चों वो कोण ई के बराबर हो जाएगा। और कोण बी बराबर कोण ई जो दिया था 90 डिग्री हमने लिया था, कोण ई बराबर 90 डिग्री। तो यहां से हमारा कोण बी जो है वो 90 डिग्री प्रूफ हो जाता है ना। यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए, तो बच्चों अगर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा, है ना, देख लीजिए इसको एक बार। अगर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, है ना। और चलिए इसी प्रकार से हम आपको वीडियो और थ्योरम जो है आपको हम देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।